गुड इवनिंग गाइस। तो हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था? स्विच के बारे में डिस्कस किया था। तो हम सबसे पहले इन होस्ट को आईपी देते हैं। स्विच में हमने डिस्कस किया था कि स्विच होता क्या है, नॉर्मल पैकेट फ्लो उसका कैसे होगा, राइट, वो सारी चीज़ें। तो ये 10.1 है, ये वाला होगा 10.2, ये होगा 10.3, एंड ये होगा 10.4, राइट। तो 4 होस्ट है हमारे पास। तो सबसे पहले एक बात बता दूं कि जब भी कोई होस्ट को हम आईपी देते हैं, क्या करते हैं, कोई आईपी देते हैं। देखो, एक रीज़न बताता हूँ, पहले हम स्विच पे चलेंगे। तो स्विच का सी एल आई भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा जैसे हमने राउटर का सी एल आई देखा था, बस कुछ कमांड्स अलग है जो स्विच पे ही चलनी चाहिए, राइट। तो सबसे पहले शो इंटरफेस स्टेटस कमांड होती है, ये आपके इंटरफेस का स्टेटस दिखाएगी स्विच पे, ठीक है। शो इंटरफेस स्टेटस दिखाएगी कि ये पोर्ट आपके कनेक्टेड है, कौन से वीलैन के मेंबर है, डुप्लेक्स क्या है, स्पीड क्या है, और टाइप क्या है, 10 है या 100 है आपका, ठीक है, 100 बेस है ट्रांसमिट। अब यहाँ पे हमारे 4 पोर्ट कनेक्टेड है, ये वाले। अब मैंने बताया था कि स्विच क्या करता है, एक टेबल मैनेज करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मैक एड्रेस टेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? अब इस मैक एड्रेस टेबल में तो पहले से ही 2 मैक एड्रेस लर्न है, कौन कौन से पोर्ट पे, पोर्ट नंबर 4 पे और 3 पे। क्या रीज़न है मैक एड्रेस लर्न होने का यहाँ पे? कोई बताएगा? तो जब भी देखो, इसको लेके जाते हैं सिमुलेशन पे, ठीक है। इस वाले होस्ट पे गए हम, कॉन्फ़िगर आईपी किया, पहले तो हमने कर दिया DHCP, फिर हम गए स्टैटिक पे, ठीक है। पहले अब डिलीट कहाँ से हो गए इवेंट इसके, चलो इसको आईपी देते हैं पहले तो। 10.4 है ना, ये इसकी आईपी है। तो हमने इसको आईपी एड्रेस दे दिए और इसको किया हमने कट, और यहाँ से भी कट। तो जैसे मैंने आईपी दी तो एक आर पैकेट जनरेट हो गया यहाँ पे। भाई आर पैकेट क्यों जनरेट हो गया? ओपन करो इस पैकेट को, क्या लिखा है इस पैकेट में। अब ये पैकेट है क्या, विजिबल है यहाँ पे? क्या है, क्या है ये? The ARP frame is a gratuitous ARP request. This is not ARP request, this is gratuitous ARP request. ग्रेटिट्यूस आर्प रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है? देखो पहले तो पैकेट के अंदर झांक के देखते हैं हम। सोर्स आईपी एड्रेस क्या है, कौन है, खुद की आईपी है ना 10.4। टारगेट कौन है, टारगेट भी 10.4 ही है, मतलब सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों ही सेम बंदे की आईपी है। तो जो ग्रेटिट्यूड शार्प होती है ना आपकी, उसका काम होता है आईपी डुप्लीकेसी का। मतलब अगर मैंने अपने नेटवर्क में आईपी दी है तो वो सेम आईपी किसी और होस्ट के पास ना हो, ये वेरीफाई करना होता है, ठीक है। तो जब भी किसी होस्ट को आईपी मिलेगी DHCP से उस टाइम पे, और जब आप स्टैटिक दोगे उस टाइम पे, तो होस्ट क्या करता है, ग्रेटिट्यूस आर्प पैकेट को भेजेगा। कौन से पैकेट को भेजेगा? तो ग्रेटिट्यूस आर्प जाके सबके पास जाएगी। तो वो इसीलिए क्या रखता है, टारगेट आईपी सेम रखता है, क्योंकि अगर किसी के पास होगी 10.4 आईपी तो वो रिप्लाई देगा। अगर उसको रिप्लाई नहीं मिलता इस आर्प का, दैट मीन्स ये आईपी किसी और के पास नहीं है नेटवर्क में, ठीक है। बाकी सारा सेम होता है आपका, वही लाइक डेस्टिनेशन FF होता है, यहाँ पे आपका टारगेट 00 होता है, सोर्स मैक एड्रेस इसका सेम होगा यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। अब ये पैकेट सबके पास जाएगा, स्विच के पास गया, स्विच क्या करेगा, जैसे ये ग्रेटिट्यूस आर पाएगा स्विच ये मैक एड्रेस लर्न कर लेता है। क्या कर लेता है स्विच? मैक एड्रेस लर्न कर लेता है भाई। ये वाला मैक एड्रेस लर्न हो गया ना स्पॉट पे,
और स्विच क्या करेगा, अब आगे फॉरवर्ड कर देगा सबके पास, और ये तीनों के तीनों उसको क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि इनके पास वो आईपी एड्रेस नहीं है। क्या नहीं है, वो आईपी एड्रेस नहीं है। तो ऐसे आपका ग्रेटिट्यूड शार्प क्या करता है, काम करता है। समझ में आया? यस सर। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब अगर किसी होस्ट को मैंने सेम आईपी दे भी दी, सपोज करो इस होस्ट को मैं 4 की जगह क्या आईपी देता हूँ, इसको 3 आईपी दे दी मैंने, ठीक है। तो 3 किसके पास है, इस वाले के पास है। तो अब ये पैकेट जाएगा, सबके पास गया, और ये वाला बंदा क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट कर लेगा। मतलब रिजेक्ट किया है बट ये रिप्लाई भी दे रहा है। और इस पैकेट पे क्लिक करो जो ड्रॉप हुआ है, ड्रॉप तो हो गया ये, ठीक है, कुछ लिखा नहीं है इसने वैसे। अच्छा एक मिनट, है भाई यहाँ पे है, कुछ है, पढ़ो। द फ्रेम डेस्टिनेशन मैक एड्रेस मैच द रिसीविंग पोर्ट मैक एड्रेस, द ब्रॉडकास्ट एड्रेस और मल्टीकास्ट। मतलब ब्रॉडकास्ट था तो इसने रिसीव कर लिया। दिस द डिवाइस डिकैप्सुलेट द पीडीयू फ्रॉम द इथरनेट फ्रेम, उसने डिकैप्सुलेट किया इसको। द फ्रेम इज आर्प फ्रेम, तो ये आर्प पैकेट उसने प्रोसेस किया। द आर्प इज ग्रेटिट्यूड आर्प, ठीक है। और उसने क्या कर दिया, प्रोसेस को ड्रॉप कर दिया इतना करके। अब रिप्लाई में क्या कर रहा है ये, रिप्लाई में इसने क्या दिया, the ARP frame is a gratuitous ARP reply to notify 000 the IP address is already used in the network। मतलब कि भाई मैं रिप्लाई दे रहा हूँ तुम्हारे 00 की वजह से, क्योंकि तुमने मुझे ब्रॉडकास्ट भेजा था, और सोर्स क्या था तुम्हारा, टारगेट क्या था, 10.3 था। तो 10.3 ऑलरेडी यूज है नेटवर्क में, ऑलरेडी क्या है, यूज है नेटवर्क में। यूज है। तो ये फ्रेम अब उसके पास वापस चला जाएगा। ये गया स्विच के पास, और स्विच ने इसको भेज दिया। तो जैसे इसके पास आएगा ना, यहाँ आईपी हटा लेगा अपनी, खाली हो गया ना। देखो यहाँ पे आईपी दी थी ना हमने, नहीं है ना अब, तो इसने आईपी रिमूव कर लिया अपने भाई, ठीक है। तो ये ग्रेटिट्यूड शार्प है, जिसकी वजह से आपका क्या हो गया, पढ़ लो यहाँ पे, ये वाली 4th वाली लाइन पढ़ो। The ARP frame is gratitude ARP reply to notify other like IP addresses वो कह रहे हैं कि जो from 10.3 network। है इज ऑलरेडी यूज्ड इन द नेटवर्क। तो वो क्या करेगा, इस पैकेट को ड्रॉप कर देगा और आईपी हटा देगा, ठीक है। तो भाई ये ग्रेटिट्यूड शार्प होती है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे क्या दिखेंगे, यहाँ पे मैक एड्रेस लन दिखेंगे पहले से ही। तो ये रीज़न था। तो इन दोनों के मैक एड्रेस क्या पहले से ही लन हो रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। बाकी कोई और पॉइंट नहीं है। बाकी मैंने बताया था आपको मैक एड्रेस कब लन होते हैं, जब आप क्या करते हो, ट्रैफिक भेजते हो। क्या करते हो, ट्रैफिक भेजते हो। तो मैं क्या करता हूँ, क्लियर मैक एड्रेस टेबल। तो मैंने मैक एड्रेस टेबल को क्लियर कर दिया, वैसे क्लियर नहीं करनी है कभी भी आपको। अब कोई मैक एड्रेस नहीं है यहाँ पे। तो अब अगर मैं ट्रैफिक भेजूंगा ना फर्स्ट टाइम, तो वही आपका ब्रॉडकास्ट होगा, वो सारी चीज़ें होंगी। जैसे मैंने यहाँ से इसको ट्रैफिक भेजना है, तो पहले आईसीएमपी जाएगा, फिर आपकी आर्प जाएगी, सेम डेटा होगा। और स्विच क्या करेगा, उसको रिसीव करेगा, और रिसीव करने के बाद क्या करेगा, प्रोसेस करेगा ना, और सोर्स मैक एड्रेस को लर्न कर लेगा। तो सोर्स मैक एड्रेस क्या था आपका, ये वाला था जो लर्न कर लिया, कौन से पोर्ट पे, पोर्ट नंबर 1 पे। और मेथड क्या रहेगा इसका, डायनेमिक, राइट। अब आपका ये यहाँ पे देखो, तो अब आपका ये ब्रॉडकास्ट है, तो क्या करेगा, दिस इज ब्रॉडकास्ट फ्रेम स्विच सेंड आउट द फ्रेम टू ऑल पोर्ट्स इन द सेम वीलैन। वीलैन का मतलब ब्रॉडकास्ट डोमेन हो गया, एक्सेप्ट द रिसीविंग पोर्ट। तो जो रिसीविंग पोर्ट 1 है उसको छोड़ के, ये जो इस वीलैन में है, इस ब्रॉडकास्ट डोमेन में है, जितने भी डिवाइस, सबको क्या कर देगा, ये फ्रेम भेज देगा सारे पोर्ट पे, सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन में, ठीक है। तो आगे इसने क्या किया, सारे सबको भेज दिया, ये दोनों ड्रॉप कर देंगे, और ये आपका क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, और ये क्या देगा, रिप्लाई देगा। तो जैसे रिप्लाई आएगा स्विच के पास, स्विच यहाँ पे पोर्ट नंबर 2 पे भी क्या कर लेगा, मैक एड्रेस को लर्न कर लेगा, और अब यूनिकास्ट फॉरवर्ड करेगा पोर्ट नंबर 1 पे, क्योंकि अब ये आर्प आपका यूनिकास्ट है। क्योंकि देखो आउट में इसके पास है ना, दोनों मैक एड्रेस है, ये डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है और ये सोर्स मैक एड्रेस है, ठीक है। सोर्स एंड डेस्टिनेशन दोनों है इसके पास, और ये यहाँ पे फॉरवर्ड हो जाएगा, राइट। उसके बाद आपका आईसीएमपी जाएगा, तो आईसीएमपी भी यूनिकास्ट होगा, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी क्या है, मैक एड्रेस है ना, ये वाला फॉरवर्डिंग डिसीजन के लिए। अगर क्लिक करोगे, लेयर टू आउट पे क्लिक करो,
The outgoing port is an access port, switch sends the frame out that port. ये कह रहा है दिस इज यूनिकास्ट फ्रेम स्विच लुक्स इट्स मैक टेबल फॉर द डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। तो उसने अपने टेबल में देखा डेस्टिनेशन मैक एड्रेस और पोर्ट नंबर 2 पे क्या किया, उसको फॉरवर्ड किया, पोर्ट नंबर 2 पे गया। अब होस्ट इसका क्या देगा, रिप्लाई देगा भाई, ठीक है, वही सेम प्रोसेस रहेगा। तो अब इन दोनों होस्ट के पास मैंने क्या बताया था दोनों के पास कम्युनिकेशन हो गया, तो इनके आर्प कैसे में भी क्या मिलेगा, क्या मिलेगा भाई, 10.2 का मैक एड्रेस आ गया इसके पास, और इसके पास किसका मैक एड्रेस आ गया होगा, 10.1 का मैक एड्रेस आ गया, राइट, इजी है। अब ये स्विच के पास दो मैक एड्रेस आ चुके हैं, बट इनका टाइमर कितना है यहाँ पे, क्या टाइमर है इनका, मैक एड्रेस टेबल का टाइमर कितना है, थ्री 300 सेकेंड्स है भाई, ठीक है। तो ये आपका मैक एड्रेस टेबल टाइमर 300 सेकेंड्स है, तो तब तक ये रहेंगे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने क्लियर कर दी मैक एड्रेस टेबल। अब यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है, लेकिन इन दोनों होस्ट के पास अब भी आपका क्या मिलेगा, यहाँ पे मैक एड्रेस मिलेगा, राइट। तो अब अगर मैं फिर से कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ तो कम्युनिकेशन होगा। अब मेरा डायरेक्ट आईसीएमपी पैकेट जा रहा है, आईसीएमपी पैकेट है तो इसके पास सोर्स मैक एड्रेस भी है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस भी है, ठीक है। ये गया स्विच के पास, ये स्विच वाले पैकेट भूल जाओ भाई स्विच के पास आया तो स्विच क्या करेगा, सोर्स पोर्ट पे लर्न कर लेगा मैक एड्रेस को, ठीक है। बट जो डेस्टिनेशन है क्या करेगा, देखो मैंने इस पर क्लिक किया, क्या बोल रहे हैं, द फ्रेम सोर्स मैक एड्रेस डजंट एग्जिस्ट इन द मैक टेबल स्विच, स्विच एड्स ए न्यू मैक एड्रेस एंट्री। तो इसने एंट्री की, दिस इज द यूनिकास्ट फ्रेम स्विच लुक्स द मैक टेबल फॉर डेस्टिनेशन एड्रेस। इसने टेबल में देखा बट क्या मिला, द फ्रेम डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इज नॉट इन द टेबल, स्विच फ्लड्स द फ्रेम टू ऑल द पोर्ट्स इन द सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन एक्सेप्ट द रिसीविंग पोर्ट। तो वो क्या कह रहा है, ये फ्लड कर देगा सारे पोर्ट्स पे। जो फीचर क्या था वो, और जो हमने लॉजिक बताया था, दैट इज अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग, राइट। अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग कब होती है, जब डेस्टिनेशन मैक एड्रेस स्विच के पास ना हो, तो स्विच उसको फ्लड कर देगा सारे पोर्ट पे एक्सेप्ट द रिसीविंग पोर्ट, ओके। ये दोनों ड्रॉप कर देंगे और ये आपका रिसीव कर लेगा तो ये चीज़ें हमने स्विच के बारे में डिस्कस की थी अभी तक। तो यहाँ तक कोई डाउट है, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा प्रैक्टिकल था। अब इस वाले स्विच पे जाते हैं भाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो शो वीलन ब्रीफ। अब शो वीलन ब्रीफ में देखो आपके पास वीलन 1 है, द नेम ऑफ द वीलन 1 इज द डिफॉल्ट 1, और ये एक्टिव आपका स्विच पे, और सारे के सारे पोर्ट वीलन 1 के मेंबर है ये, ठीक है। उसके बाद आपका ये वाले वीलन है जो FDDI नेट है, टोकन रिंग के लिए है, FDDI नेट है, और एक TR नेट है, ये भी आपके एक्टिव है बट वी कांट यूज़ दैम, जैसा मैंने आपको बताया था। तो ये आपके कुछ डिफ़ॉल्ट विलेंस है, अगर आप विलेन 1 को भी रिमूव करना चाहोगे दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो विलेन को रिमूव कैसे करते हैं, ऐसे रिमूव करते हैं, बट द डिफ़ॉल्ट विलेन में बी नॉट डिलीटेड, उसको आप क्या नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इसको डिलीट करना चाहो, इसको भी डिलीट नहीं कर सकते, ओके। तो डिफ़ॉल्ट विलेंस के साथ हम छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे वीलन बनाने हैं। तो सबसे पहले मुझे वीलन 10 बनाना है। वीलन 10 के अंदर क्या कर सकते हो आप, नेम कर सकते हो, और कुछ एनालाइजिंग की कमांड होती है, वो हमारा काम नहीं है, तो हम इसको नेम दे देंगे। मैंने नेम क्या दिया इसको, मैनेजमेंट, ठीक है, और एग्जिट कर दिया।
तो एग्जिट करने के बाद आपका वीलन बन जाएगा और आपको बाहर आके देखना है। वीलन से एग्जिट करने के बाद वीलन बनता है, फिर आप शो कमांड चला सकते हो, ठीक है। वीलन 10 बन गया। नेम क्या है इसका? मैनेजमेंट है, एक्टिव है, बट इसके अंदर कोई पोर्ट नंबर नहीं है अभी तक क्योंकि हमने कुछ डाला नहीं है। सिमिलर हम वीलन 20 बनाएंगे, नेम देंगे इसको HR, ठीक है। अगर मैं यहीं पे डू शो वीलन ब्रीफ करता हूँ, पैकेट ट्रेसर में बन गया, बट ये मे बी रियल स्विच पे अगर आप वीलन के अंदर से वीलन देखना चाहो तो नहीं बनता है, ठीक है, वो दिखाएगा नहीं, बट यहाँ दिख रहा है। अब दूसरा पॉइंट क्या था, मुझे इंटरफेसिस को क्या करना है, क्या करना है भाई, वीलन का मेंबर बनाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरफेस F0/1 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 1, सॉरी VLAN 10, ओके। एग्जिट डू शो VLAN ब्रीफ, तो देखो VLAN 10 में इंटरफेस नंबर 1 आ गया। तो ऐसे मुझे नंबर 2 को भी डालना है, तो सेम आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरफेस F0/2 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10, ओके। अब दोनों आगे हमारे देखें, टू शो VLAN ब्रीफ, तो हमारे दोनों इंटरफेस आ गए VLAN 10 में। बट अगर मुझे 10 इंटरफेस डालने हो तो क्या मुझे ये 10 बार रिपीट करना पड़ेगा? नहीं। उसके बाद आप रेंज कमांड चला सकते हो। रेंज में जैसे नंबर 3 और 4 डाले मैंने, ठीक है, 0/ मैंने यहीं तक यूज़ कर लिया, उसके बाद 3 और 4 किया मैंने हाइफन के साथ, एंटर किया, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20 डू शो VLAN ब्रीफ, तो ये दोनों मेरे VLAN के मेंबर बन गए भाई अब, ठीक है। अब अगर मुझे ब्रॉडकास्ट करना है, सर हाँ जी, सर जैसे 3 से लेके 4 तक चलाए तो दोनों आ गए इसमें, है ना? हाँ, तो अगर अगर 10 तक अब करने हैं तो 1 से 10 तक कर दो। नहीं, अगर सीक्वेंस अलग अलग हो, दो अलग अलग पोर्ट में हो कोमा लगा के आपको करना पड़ेगा फिर, तो जितने सीक्वेंस में रखो कोमा करो, स्पेस दो, फिर आगे वाला इंटरफेस हाइफन और जितने तक लेके जाना है ऐसे कर लेना उसको। जी सर, जी इंटरफेस रेंज F0/1 से 4 हो गया, F0/5 से 10 हो गया, 5 से नहीं 7 से मान लो ऐसे, तो ये 4 से 1 से 4 और 7 से 10 हो गए, ठीक है। यस कॉमा लगाना पड़ेगा यहाँ। अब डू शो VLAN ब्रीफ। अब हम देखते हैं कम्युनिकेशन इनका। अगर मुझे इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कराना है, हो गया होगा यार, सिमुलेशन पे लेके आता हूँ, इनका हो गया है, ठीक है। आप तो भेज नहीं रहे वैसे क्योंकि इनके पास ऑलरेडी क्या है, बट इसके पास मैक एड्रेस नहीं होगा, किसका, कोई एंट्री नहीं है ना इसके पास, ये ब्रॉडकास्ट करेगा आर्प, और वो आर्प किसके पास जाएगी, सिर्फ इस दूसरे वाले के पास जाएगी। अरे भाई PC फंक्शनल पोर्ट, अच्छा यार IP नहीं दी थी इसको हमने, ठीक है, अरे बस करो, ठीक है। देखो आर्प रिक्वेस्ट होगी, आर्प गई आपकी इसके पास, अब ये आर्प सिर्फ इसके पास गई थी, सॉरी ये वाली, बैक करता हूँ इसको, देखो ये इसके पास आई है, यहाँ थी आर्प, ये रही इसके पास, एक तो ये अपने आप जा रही है, इसके पास आई, यहाँ से, एक मिनट इसको वापस करते हैं हम, ठीक है भाई, आर्प हमारे यहाँ पे है, ऑटो पे छोड़ देते हैं इसको, स्विच के पास गई आर्प, स्विच ने वो आर्प किसी और के पास भेजी नहीं है, चलो भाई इसके पास आई, इन दोनों के पास नहीं भेजी बिकॉज ऑफ डिफरेंट ब्रॉडकास्ट डोमेन, राइट। अब इसके पास रिप्लाई आ जाएगा, तो इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा और इन दोनों के बीच में होगा। अगर ये यहाँ कम्युनिकेशन करना चाह रहा है, नहीं हो पाएगा, हम देख लेते हैं। हमने एक पैकेट यहाँ रखा, एक पैकेट यहाँ रखा, देखो इसने आर्प रिक्वेस्ट भेज दी, किसके लिए, 4 के लिए ना यहाँ पे, यस सर, और स्विच के पास गई,
स्विच ने ब्रॉडकास्ट यहाँ किया है, ये वो वाला ब्रॉडकास्ट नहीं है भाई, ये दूसरा पैकेट चल रहा है साथ के साथ। ये देखो, ये आईसीएमपी है, ये तो शायद इसको भेज रहा है, कोई पिंग विंग चल रहा है इसका, ठीक है। तो ऐसे आपका कम्युनिकेशन हो नहीं पा रहा है उनके बीच में, क्यों? क्योंकि आपके डिफरेंट वीलन के मेंबर है। अगर आप चेक करोगे शो मैक एड्रेस, अब देखो यहाँ पे ऊपर वाले दोनों कौन से वीलन के मेंबर बता रहे हैं, 10 और नीचे वाले किसके बता रहे हैं, 20। 20, ठीक है। तो ऐसे हमारा वीलन यूज़ होता है ब्रॉडकास्ट डोमेन को सेपरेट करने के लिए। तो यहाँ तक कोई डाउट आप लोगों का? नो सर। ठीक है भाई, तो आज हमने नॉर्मल पैकेट फ्लो देखा, ग्रेटिट्यूड आर्क के बारे में पढ़ा, अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग डिस्कस की, और क्या पढ़ा, और हमने वीलन के बारे में डिस्कस किया, राइट। तो नेक्स्ट क्लास में हम कल क्या डिस्कस करेंगे, कल एक्सेस ट्रंक के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में?